मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज मैं आपको जो टॉपिक चल रहा था हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसमें बेटा मैं एक टॉपिक आपको करा चुका था। वो एक टॉपिक क्या था कि हमें कैलकुलेशन करनी होती है ऑफ प्रॉफिट की, ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। जो बेटा पार्टनर मर जाता है उसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन दो बेसिस पर होती है। मैं आपको बता भी चुका था कि पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के बेसिस पर मैं आपको अच्छे से बता चुका था। अभी हम जो बात करेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मतलब एक टाइम के बेसिस पर तो मैंने आपको सिखा दिया कि टाइम के बेसिस पर एक डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अभी मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जो सेकेंड टॉपिक था वो कौन सा था बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पर। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं बता देता हूँ आपको कि सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह के आ भी जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने लेकर चल रहा हूँ एक टॉपिक को। वो टॉपिक है, सपोज मान लीजिए बेटा तीन पार्टनर है। तीन पार्टनर क्वेश्चन के माध्यम से लेकर चल रहा हूँ मैं आपके सामने। तीन पार्टनर है, मान लीजिए एक्स, वाई और जेड। तीनों का जो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है मान लीजिए 2:2:1। ये हमने मान लिया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 है। जो बेटा एक्स है उसकी डेथ हो गई, इसकी बेटा डेथ हो गई है, यानी कि कौन सा पार्टनर कहलाएगा? डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है वो डिसीज्ड पार्टनर कहलाते हैं। और इसकी डेथ कब हुई है बेटा? 30 जून को। तो हमारे अकाउंट बेटा कब से चलते हैं? हमारे अकाउंट 1 अप्रैल से चलते हैं। तो 1 अप्रैल से वो 30 जून तक जिंदा रहे, यानी कि कितने महीने जिंदा रहे? अप्रैल पूरा जिंदा रहे, मई और जून, ये बेटा 3 मंथ तक जिंदा रहे। ये बात समझ में आ गई? तो 3 महीने तक वो जिंदा रहा है। 3 महीने तक इसकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहा है कि भाई जो सेल थी, जो सेल्स आपको क्वेश्चन में अगर सेल्स के बेसिस पर हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रखी है तो हमें वो सेल्स देगा बेटा कि 31 मार्च 2017 की, 31 मार्च, जैसे 2017 को मरा था ये, तो 31 मार्च 2017 को हमें वो सेल्स दे देगा बेटा। मान लीजिए उसने सेल्स दे दी 6 लाख रुपए की, ठीक है, 6 लाख रुपए की दे दी। और उसी सेल्स पर ये कह रहा है, सॉरी, कि उसने कहा था 2017 में हमारे पास जो सेल्स थी वो थी 6 लाख की, और 18 में जो सेल्स है, 2018 में जो सेल्स है वो है ₹1,80,000 की, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो सेल्स, आगे जो बात करते हैं हम, सॉरी बेटा एक बार क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि ये सेल्स 31 मार्च 2017 की है, तो 31 मार्च 2017 का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है बेटा, यानी कि इस सेल्स पर ये प्रॉफिट है 1,80,000 का। तो हमें एक क्वेश्चन में ही कह देगा कि भाई हमें सेल्स और दे देगा, कब तक की दे देगा? सेल्स अप टू 30 जून 2017, ₹1,20,000। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस क्वेश्चन में इसने कहा है कि बेटा उसकी डेथ जो हुई थी वो 30 जून 2017 को हो गई थी। उसके बाद कह रहा है 31 मार्च 2017 को जो सेल थी फर्म की वो 6 लाख रुपए की थी, और इसी सेल्स पर देखो सेम तारीख है 31 मार्च 2017, इस सेल पर प्रॉफिट कितना था? 1,80,000 का। ये पूरे साल का है बेटा। वो कह रहा है सेल्स जो 30 जून तक की सेल की हमें कैलकुलेशन करनी है, सेल्स हमें दे दी 30 जून तक की 1,20,000 रुपए की, ये 1,20,000 रुपए तक की है, तो हमें 30 जून तक का प्रॉफिट निकालना है। तो भाई प्रॉफिट निकालना है किसका? डिसीज पार्टनर का। तो बेटा वो कैसे निकालेंगे? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से, इसके माध्यम से देखते हैं हम। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट था, 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट था कितने की सेल पर? 6 लाख रुपए की सेल पर। हमें निकालना कब तक का बेटा?
30 जून तक का, यानी कि 1,20,000 की सेल पर देखना है हमें। तो यहाँ भी सेल लिखेंगे बेटा और यहाँ भी सेल लिखेंगे, यहाँ दोनों इस साइड अपोजिट डायरेक्शन में सेल्स दिखाई जाएगी, ठीक है। तो हमें 1,80,000 का प्रॉफिट था कितने की सेल पर, 6 लाख की सेल पर। तो 1,20,000 की सेल्स पर निकालना है हमें, यानी कि वो 30 जून तक की थी 1,20,000 की सेल, तो 30 जून तक हमारे पास प्रॉफिट भी आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार। ये आ जाएगा बेटा 36,000। तो ये बेटा 30 जून तक का प्रॉफिट है किसका, पूरी फर्म का। ये 30 जून तक का प्रॉफिट है पूरी फर्म का। हमें इसमें से हिस्सा किसका निकाल लेना है, इसमें से हिस्सा किसका निकाल लेंगे, जो रिटायर हो गया, एक्स का शेयर, एक्स का शेयर निकाल लेंगे। 36,000 इंटू इसका रेशो कितना है 2/5, तो बेटा ये आ जाएगा 14,400, ठीक है। जो डिसीज पार्टनर होता है बेटा उसका प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, उसके प्रॉफिट का हिस्सा हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में जब हम एंट्री करेंगे, इसकी एंट्री क्या बन जाएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर मर गया एक्स कैपिटल, कितने से बेटा 14,400 और 14,400। ये बात समझ में आ गई। पार्टनर्स कैपिटल जब हम एक्स का बनाएंगे तो एक्स कैपिटल में एक्स का नाम तो लिखेंगे नहीं, बचा क्या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा ये सेल्स के बेस पे था कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। आपको क्वेश्चन में देखो क्या देगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे देगा, ठीक है, उसकी डेथ कब हुई वो तारीख दे देगा, और एक पूरे साल की सेल दे देगा और पूरे साल का प्रॉफिट दे देगा, और जिस दिन वो मरा है तब तक की सेल निकाल के दे देगा। तो हमें जिस दिन मरा है तब तक का प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, 1,80,000 पूरे साल का प्रॉफिट था, 6 लाख पूरे साल की सेल थी, तो 1,80,000 प्रॉफिट था 6 लाख रुपए की सेल पर, तो हमें 1,20,000 की सेल पर निकाल लेना है। तो 30 जून तक हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। 30 जून तक का आ गया प्रॉफिट, ठीक है, 30 जून का। अब ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है, ये पूरे फर्म का प्रॉफिट है। हमें निकालना किसका हिस्सा है, हमें हिस्सा निकालना है एक्स जो पार्टनर मर गया है उसका हिस्सा निकाल लेंगे, तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये कंसेप्ट था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन को कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, या तो कैश से पेमेंट कर देंगे उसकी, या फिर चेक से पेमेंट कर देंगे, इट मीन्स बैंक से, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी ना कह रखा हो तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हम बेटा अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है, तो उसका अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है बेटा, उसके एग्जीक्यूटर में, EXECUTOR, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। बैलेंस कैरी डाउन मत करना, जैसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना, ऐसे ही बस नाम चेंज करके वहाँ पे क्या लिख दोगे, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो चलिए बेटा हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको लेकर चलते हैं। तो आपके सामने हम क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 64 बेटा इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं, देखिए इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से, कि सुधा, रहीम और कार्तिक 3 पार्टनर्स है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:3:4 है, ठीक है जी। बैलेंस शीट में हमें ट्रांजैक्शंस दे रखी है और लायबिलिटी और अमाउंट। उससे पहले बेटा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वो ध्यान से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इतना ध्यान रख लो कि गुडविल, ऑल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। एक होता है सिंपल प्रॉफिट, जैसे मैंने भी आपको निकालना सिखाया था, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा हमारे पास ये 4 चीज़ है, बहुत ध्यान से समझना, इन चारों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। क्या क्या चीज़ हमारे पास, गुडविल है, ऑल रिजर्व्स हो गए या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो गए जो लायबिलिटी साइड शो रहते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉस जो हमारे पास लायबिलिटी एसेट साइड शो होते हैं। और कह रहा है जो प्रॉफिट्स जैसे हमने निकालना सीखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, वो वाला प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गुडविल
बेटा कंप्लीट ईयर की निकलती है, कंप्लीट ईयर की निकालते हैं। उसके बाद ऑल रिजर्व्स भी कंप्लीट ईयर का निकाला जाता है। प्रॉफिट निकाला जाता है टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टिल डेट ऑफ, इसका मतलब समझ लेते हैं बेटा हम कि गुडविल, बेटा गुडविल हम पूरे साल की निकालते हैं। इसमें ऐसा नहीं देखते कि भाई वो कितने महीने तक जिंदा रहा है तब तक की निकालेंगे, नहीं, गुडविल पूरे साल की निकलेगी। ऐसे रिजर्व्स हो गए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या एक्यूमुलेटेड लॉस हो गए, बेटा वो भी पूरे साल के निकलते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो कितने दिन तक जिंदा रहा है तब तक का निकालेंगे, नहीं। लेकिन प्रॉफिट जो हमने निकालना सीखा था अभी, जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ट्रांसफर करते थे, बेटा वो जब तक जिंदा रहे तब तक का निकालते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जब तक जिंदा रहे तब तक का निकालते हैं हम। ये बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन आपके उस पर डिस्प्ले पर है, तो उसने कहा है कि सुधा इज डाइड ऑन जून 30, 2012। सुधा बेटा मर गई है, और सबसे पहले उसने कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। गुडविल हमें निकालनी है बेटा 3 साल के बेस पे, सॉरी 2 साल के बेस पे निकालनी है, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से पिछले 3 साल के बेसिस पर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल डेट ऑफ हर डेथ वॉज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। इसने क्या कह दिया, प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस बेस पर होगी, यानी कि इस वाले प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस बेस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पर होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी बेटा। उसके बाद वो कह रखा है कि सेल्स हमें दे रखे 31 मार्च 2012 की 4 लाख, और वो कह रहा है कि जब तक वो जिंदा रहे 30 जून को जो मर गई है सुधा, उस तब तक का हमें प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी सेल्स दे रखी है, और प्रॉफिट दे रखा है हमें 31 मार्च 2012 का। चलो मैं बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स 42,000 है। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेनी है, गुडविल। तो गुडविल देखो, गुडविल कैसे निकालते हैं हम, गुडविल निकालनी बेटा एवरेज प्रॉफिट से। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज गुड। एवरेज प्रॉफिट कितना है बेटा, 42,000। गुडविल 2 साल के बेस पे निकालने, तो गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 84,000, ठीक है, 84,000 आ गई। अब उसके बाद देखना है कि हमें उस गुडविल में किसका हिस्सा निकालना है, सुधा का, जो मर गई है, सुधा शेयर ऑफ गुडविल। सुधा का शेयर निकालो बेटा 84,000। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, सुधा का इनका है 334, ठीक है। तो यहां पर सुधा है, रहीम और कार्तिक, रहीम और कार्तिक, सुधा, रहीम और कार्तिक। तो सुधा का कितना हिस्सा है भाई, 3/10, तो इंटू 3/10 कर देंगे बेटा, ये आ जाएगा 25,200, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसको हम कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट जो आता है बेटा, गुडविल के बाद आते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। या कोई रिजर्व दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बेटा। क्वेश्चन में देखिए आप, रिजर्व दे रखा है लायबिलिटी साइड, आपको जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व पहला कंसेप्ट हो गया हमारा। सेकंड में हमें रिजर्व्स दे रखे हैं, तो जनरल रिजर्व देख लेंगे। जनरल रिजर्व कितने का है बेटा, ये 10,000 का है। 10,000 में उसका हिस्सा कितना बनता है, ये बेटा कंप्लीट ईयर का निकालना है। जैसे कंप्लीट ईयर का निकाल लिया, ऐसे रिजर्व भी कंप्लीट ईयर का निकाल लेंगे, 3/10 करेंगे बस इसका। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 3,000, ठीक है, अभी कंप्लीट ईयर का निकाल लिया। तीसरी बात, प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बारे में कह रहा है, तो मैंने अभी निकालना सिखाया था आपको 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2012 की आपको सेल्स दे रखी है। कंप्लीट ईयर की सेल्स कितनी दे रखी है बेटा आपको, 4 लाख रुपए की। और 31 मार्च 2012 को प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको, इस 4 लाख पे प्रॉफिट कितना है बेटा, देखो नीचे देखो, 1 लाख रुपए का दे रखा है। और वो कब मरी है बेटा, 30 जून को मरी। 30 जून तक का आपको सेल दे देगा, तक की आपको सेल्स दे देगा। कितने रुपए की है बेटा सेल्स, 1,50,000 रुपए की। देखो इस सेल्स पर ये प्रॉफिट है, 4 लाख की सेल पर अगर 1 लाख का प्रॉफिट है, ये तो कंप्लीट ईयर की हो गई, तो हमें तो जून तक की निकालनी है। तो इस सेल्स पर प्रॉफिट निकालना है हमें। इस सेल पे प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको। तो 1 लाख का प्रॉफिट है कितने की सेल पर बेटा, 4 लाख की सेल पर। हमें कितने के पे निकालना है बेटा, 1.5 लाख पे निकालना है, सॉरी 1.5 लाख पे निकालना है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख,
इंटू 1.5 लाख, ये आ जाएगा बेटा 37,500। ये तो पूरी फर्म का प्रॉफिट है, जैसे मैंने पिछले उसमें एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया था मैंने आपको। तो ये पूरे फर्म का है, उसका हिस्सा निकाल लेंगे। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकाला जाता है प्रॉफिट। जैसे उसका जो सुधा है उसका शेयर निकाल लीजिए। शेयर कैसे निकाल लेंगे? 37,500, ठीक है, 37,500। इसको मैं एक बार साइड में कर लेता हूँ एक बार थोड़ा बेटा। 37,500, उसका हिस्सा कितना बेटा? 3/10 है, 3/10 है। और मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट होगा वो टिल डेट ऑफ डेथ होगा बेटा, टिल डेट ऑफ डेथ होगा, जब तक वो जिंदा रहे। तो कितने महीने जिंदा रहे? 30 जून तक जिंदा रहे। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक जिंदा रहे बेटा, 3/12 कर देंगे। तो सुधा का जो प्रॉफिट में हिस्सा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा? तो इसका निकाल के चलेंगे हम, तो ये आ जाएगा 11,250। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी टिल डेट ऑफ डेथ निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, क्वेश्चन में आपको सुधा की कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा? सुधा की जो कैपिटल है वो कितने की है बेटा? ये है 60,000 की। सुधा की कैपिटल कितनी है बेटा? 60,000 की है। ये भी बेटा टिल डेट ऑफ डेथ निकालते हैं, कितने महीने तक जिंदा रहती है? 3 महीने तक, 3/12। अच्छा, उसमें आप कहोगे सर इसका हिस्सा क्यों निकाला? बेटा उसके तो खुद की कैपिटल है, उसका हिस्सा क्या निकालेंगे? इसी की तो कैपिटल है। तो ये कितनी आ जाएगी बेटा? इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो टिल डेट ऑफ डेथ निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 15,000। कितना आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सॉरी, कितने महीने तक जिंदा रहे? 1 मिनट देखते हैं बेटा। बेटा उस पर देखो 6% इंटरेस्ट भी है, सॉरी निकाल लगाना भूल गया, 6% इंटरेस्ट भी है उस पर, 6%। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 900। तो हम बेटा यहाँ पर चारों चीज़ निकाल चुके हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम इसी के बेस पर, इसने लास्ट में बोल रखा है कि प्रिपेयर सुधाज कैपिटल अकाउंट। ओनली बेटा हमें सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका बनाना है? सुधा का कैपिटल अकाउंट। सो सुधा का कैपिटल जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सुधा कैपिटल अकाउंट। सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। सुधा का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो वही बेटा पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट देन अमाउंट। ठीक है, अभी कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सबसे पहले उसकी कैपिटल लिख लो बेटा 60,000 की। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? गुडविल। गुडविल में उसका हिस्सा कितना आया था बेटा सुधा का? 25,200। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय गुडविल, बाय गुडविल। $25,200। अब उसका जो रिजर्व में हिस्सा था, सेकंड कौन सा था? रिजर्व का था। रिजर्व में उसका हिस्सा कितना आया था बेटा? जनरल रिजर्व में 3,000 का आया था। तो जनरल रिजर्व ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, तो इसको भी किस साइड दिखा देंगे? क्रेडिट साइड। तो यहाँ दिखा देंगे बाय जनरल रिजर्व 3,000 का। ठीक है, उसके बाद बेटा तीसरी जो चीज़ थी हमारी प्रॉफिट की थी। प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट में कितना हिस्सा आया था? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना हिस्सा आया था? 11,250 का आया था। तो 11,250 हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में करते हैं ये। तो यहाँ दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना था बेटा? 11,250। और उसको उसकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है सुधा को, तो ये भी यहाँ दिखा देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने से बेटा? 900 रुपये से। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा उसने देखिए अब एसेट साइड एक चीज़ दे रखी है, सुधा लोन। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो सुधा का लोन का जो बैलेंस है वो डेबिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ही दिखा दोगे, टू सुधा लोन। कितने का लोन है बेटा? 10,000 रुपये का। अब इस साइड का टोटल कर दीजिए,
जो टोटल आएगा बेटा वो आएगा 1,03,50, 1,00,350, 1,00,350। 1,03,50 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 90,350 आ जाएगा। इसको बेटा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे टू सुधा एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये बेटा आपका आंसर होगा। ये 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है बेटा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है बेटा, पूरे ढंग से पढ़ना है, ढंग से क्वेश्चन को करना है, और एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेटा इस क्वेश्चन को करिए। आगे भी आपके सामने क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को करना है आपको। तो आपके क्वेश्चन को जो करना है वो बेटा आपको ये 64 से लेकर आपको करने हैं बेटा ये लगभग 72 तक, 64 से 72 तक आपको क्वेश्चन करने हैं। फेयर नोट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।